नमस्कार। आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में अंतर जानेंगे, आखिर दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मतलब कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव देश में नहीं होता है। जो हम लोग द्वारा चुने जाते हैं सांसद और विधायक, वही सब मिलके आपस में एक राष्ट्रपति चुन लेते हैं। इनडायरेक्ट, इसलिए इस इलेक्शन को इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वहां लोगों द्वारा डायरेक्ट राष्ट्रपति चुने जाते हैं और फिर उसके बाद इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा। याद रखिएगा, विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में, किसी भी चुनाव में विधान परिषद हिस्सा भाग नहीं लेती है। इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द सिटीजन ऑफ पीपल, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वो रियल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का काम है सिर्फ रायसीना के पहाड़ी पर से टुकुर टुकुर देखना, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत पावर है। ओनली रिप्रेजेंट द नेशन, सिर्फ नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई भी बिल जब एक्ट में बदलता है तो उस पर साइन करना, या इंटरनेशनल एग्रीमेंट पर साइन करना, सिर्फ साइन करना। डील करते हैं प्रधानमंत्री साहब, साइन करते हैं राष्ट्रपति साहब। रिप्रेजेंट एंड रूल द नेशन, वहां डील भी करते हैं राष्ट्रपति साहब और रूल रिप्रेजेंट, देश को भी रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में देश पर शासन भी राष्ट्रपति साहब का ही वहां होता है। 5 years इनका कार्यकाल। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। इसमें तो कुछ समझाने वाला बात है नहीं, तो इसे हम लोग जल्दी से खत्म करते हैं। कैन बी इलेक्टेड मोर देन 2 times। भारत में अगर कोई चाहे कि हम 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति बन सकते हैं तो वो बन सकते हैं आराम से, लेकिन अमेरिका में मैक्सिमम 2 टाइम्स ही हो सकता है। 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते। बस एक बार ऐसा हुआ था, रूजवेल्ट जो थे वो 4 बार राष्ट्रपति बन गए थे, हालांकि चौथा कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाए। जैसे ही चौथी बार राष्ट्रपति बने वैसे ही उनका निधन हो गया। उसके बाद तो संविधान में ही संशोधन कर दिया गया कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति यानी कि 8 साल, 4 साल का 2 टर्म यानी कि 8 साल तक रह सकता है। ओबामा साहब 8 साल तक थे, उनका टर्म था 2008 से 2016 तक। इंडियन प्रेसिडेंट सेंड बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ओनली वंस। अगर कोई बिल पर अंतिम साइन राष्ट्रपति साहब के पास राष्ट्रपति भवन गया तो राष्ट्रपति साहब चाहे तो उस बिल पर साइन कर दे या फिर उसे वापस से कंसिडरेशन के लिए संसद भवन भेज सकते हैं कि आप इस पर फिर से विचार विमर्श कीजिए, मुझे यह बिल सही नहीं लग रहा। या फिर चाहे तो पॉकेट वीटो, ना साइन करेंगे ना वापस भेजेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही, राष्ट्रपति भवन में पड़ा रहेगा किसी कोने में। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति एकदम वीटो कर सकते हैं कि बिल पास नहीं होगा, बिल गलत है, जाइए, तो एकदम बिल खारिज हो जाएगा। मिड टर्म इलेक्शन, जैसे अब देखिए भारत में राष्ट्रपति साहब का किसी कारणवश मृत्यु हो गया या फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा या फिर उनकी महाभियोग उन पर ला दिया गया, तो फिर दोबारा इलेक्शन होगा राष्ट्रपति के लिए। 6 महीने के अंदर ही होगा। और जो अगला इलेक्शन होगा वो पूरे जो नए राष्ट्रपति साहब आएंगे वो अपना पूरा 5 साल के लिए राष्ट्रपति रहेंगे। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति साहब का देहांत हो जाता है या फिर कुछ और कारण से उनको हटा दिया जाता है, तो फिर वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति साहब होंगे, वही राष्ट्रपति बन जाएंगे। जैसे कि रूजवेल्ट का जब मृत्यु हो गया था तो उसके बाद राष्ट्रपति साहब के रूप में राष्ट्रपति बन गए थे उड्रो विल्सन को ही राष्ट्रपति बना दिया गया था और उनसे बोला चर्चिल साहब को, माफ कीजिए, चर्चिल साहब ही राष्ट्रपति बन गए थे। और ऐसे भी होता है। इसलिए आप देखे होंगे कि कमला हैरिस जब उपराष्ट्रपति बनाया गया था तब बहुत सुर्खियों में इसलिए भी थी क्योंकि जो वर्तमान में राष्ट्रपति साहब जो बाइडेन साहब, उनकी उम्र 70+ है, तो ऐसा मान लिया गया था कि उनकी देहांत हो जाएगा, लेकिन अभी तक टिके हुए हैं वो। इम्पीचमेंट नीडेड 2-3 बाय बोथ ऑफ द हाउसेज। अगर महाभियोग लाना है राष्ट्रपति साहब के लिए तो 66% वोट लोकसभा से और फिर 66% वोट राज्यसभा से, दोनों से अलग। और इसमें ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता, दोनों से अलग अलग पारित कराना पड़ेगा, तभी महाभियोग राष्ट्रपति साहब पर आएगा। लेकिन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति साहब पर महाभियोग लाना है तो जो वहां की लोकसभा है उसे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और जो वहां की राज्यसभा है उसे सीनेट कहते हैं। तो वहां की लोकसभा से 51% वोट चाहिए, 51%, और वहां की राज्यसभा से 67% वोट चाहिए।
और एक और शर्त है कि वहां के राष्ट्रपति पर जब भी महाभियोग आएगा वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से नहीं आ सकता है, सीनेट से नहीं आ सकता। जैसे कि यहाँ के उपराष्ट्रपति पर जब भी इनिशिएट किया जाएगा उनका इम्पीचमेंट तो वो राज्यसभा से इम्पीच किया जाएगा, वो लोकसभा नहीं, लोकसभा उसे इनिशिएट नहीं कर सकती। लेस पावरफुल, तो भारत के राष्ट्रपति साहब तो डमरू होते हैं तो लेस पावरफुल है। अमेरिका के राष्ट्रपति साहब बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा। यहाँ तक कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इंटरनेशनल मैटर पर जो डिसीजन बहुत ज्यादा ले लेते हैं। देखिए आज के डेट में जिसके पास पैसा है वो पावरफुल है। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, आप लोग जानते ही हैं। इसीलिए कहा गया गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ता जो खास होता है, और पराये भी अपने होते हैं जब पैसा पास होता है, और धोखा वही देता है जो कि हमेशा खास होता है। इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। जो इंडियन प्रेसिडेंट होता है वो जो अपॉइंट्स करेगा कैबिनेट मिनिस्टर को, वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द पीएम करेगा। प्रधानमंत्री का सलाह लेना जरूरी है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डायरेक्ट अपॉइंट करते हैं, इसीलिए वहां के सिस्टम को स्पॉइल सिस्टम कहा जाता है। अब मान ली कोई प्रिय है राष्ट्रपति साहब का, राष्ट्रपति साहब मान लिए कि अपना साला को उनकी पत्नी बोलेगी कि मेरा भाई को नौकरी दीजिएगा, नहीं तो बोलेंगे ठीक है, उनको बना देते हैं मिनिस्टर। लेकिन भारत में ऐसा नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति साहब, कहाँ कर सकते। इसीलिए कहा भी जाता है स्पॉइल सिस्टम स्पॉइल्स द अमेरिका। मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जो अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा मिनिस्टर, वो पार्लियामेंट के प्रति दायित्व होते हैं। लेकिन अमेरिका में जो अपॉइंट किए जाते हैं मिनिस्टर, वो अमेरिका के राष्ट्रपति के प्रति दायित्व होते हैं। वहां की पार्लियामेंट जो कांग्रेस है उसके प्रति दायित्व नहीं है उनका। और फिर एक और चीज जान लीजिए कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो आपको पूरी तरह से लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत में ना तो प्रधानमंत्री लोग द्वारा चुने जाते हैं, ना ही राष्ट्रपति लोग द्वारा चुने जाते हैं। हम लोग सांसद चुनते हैं अपने इलाका के, हम लोग कभी प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं। लेकिन अमेरिका में स्पेशल राष्ट्रपति के लिए अलग चुनाव होता है, और वहाँ की जो सांसद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके लिए अलग चुनाव होता है। इसीलिए एक दिन में जब अमेरिका में लोग जाते हैं ना वोट देने, बहुत सारा वोट दे के आते हैं। अपना सांसद चुनते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए, प्रेसिडेंट के लिए जो सांसद प्रेसिडेंट के को भी एक रिप्रेजेंटेटिव ही चुनता है। लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट चुना गए वहाँ की लोकसभा रद्द हो जाएगी। और लेकिन जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए इलेक्शन होगा वो रहेगी, लेकिन जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होगा वो रद्द हो जाएगी। सिर्फ प्रेसिडेंट साहब चले जाएंगे, इसलिए एक दिन में वहां जाएंगे तो 8 वोट 10 वोट दे के आते हैं। भारत में ऐसा नहीं, वहां की इलेक्शन डेट भी फिक्स है कि किस दिन राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा। यहाँ फिक्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फिक्स है कि 25 जुलाई को शपथ होगा। लेकिन वहाँ ये भी फिक्स है कि इलेक्शन किस दिन होगा, काउंटिंग किस दिन होगा, शपथ किस दिन होगा। वहाँ 20 जनवरी को शपथ होता है, यहाँ 25 जुलाई को शपथ होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय। इतना फास्ट नहीं बोल